नमस्कार, गुड मॉर्निंग क्राइम और डायनेस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। जहां दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड का मामला पूरी तरह से सुलझा नहीं था, लोग इसे पूरी तरह से भूल नहीं पाए थे, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से रायपुर के पंडरी थाने में एक मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज होती है। और इस रिपोर्ट में ये कहा जाता है, कंप्लेन में ये लिखाया जाता है कि एक तनु, जो कि रायपुर में एक प्राइवेट बैंक है, वह काम करती थी। कुछ दिन पहले उससे कई बार बातें भी हुई हैं, लेकिन अब 21 नवंबर से उसका फ़ोन बंद है और उसकी कोई भी किसी प्रकार से बात नहीं हो पा रही, संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये एक रिपोर्ट थी जो तनु के परिवार वालों ने थाने में दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस भी एक दो दिन इंतजार करने की बात करती है कि शायद एक दो दिन बाद कहीं गई होगी और वापस आ जाएगी, लेकिन एक दो दिन का इंतजार करने के बाद तनु जब फिर भी वापस नहीं आती है तो पुलिस एक बार सख्ती से पेश आती है और परिवार वालों से फिर पूछती है कि तनु कहाँ काम करती थी। तो परिवार वाले बताते हैं कि एक रायपुर जहाँ प्राइवेट बैंक है वहीं पे काम किया करती थी। अब पुलिस की टीम प्राइवेट बैंक पहुँचती है, वहाँ जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल में सामने ये आता है कि सचिन अग्रवाल, जो कि एक व्यापारी है, वो बैंक आया जाया करता था और उसी के चलते तनु से उसके कुछ संबंध थे, जो फ़ोन से बात करती थी, फ्रेंडशिप हुई, दोस्ती हुई और दोस्ती फिर इतना आगे बढ़ी कि दोनों की शादी करने की नौबत आई, शादी करने के लिए तैयार भी हुए। तो ये एक बात थी जो बैंक के कर्मचारियों द्वारा पुलिस को जानकारी मिली थी। उधर अब पुलिस सचिन अग्रवाल से जानकारी लेना चाहती थी, सचिन अग्रवाल को ढूंढती है। हालांकि एक दो दिन की मेहनत के बाद पुलिस की मुलाकात सचिन से होती है। अब सचिन से पुलिस बात करती है कि तनु तुम्हारे साथ प्लान बनाकर कहीं घूमने के उद्देश्य से निकली थी, वो कहाँ है। सचिन अपनी बातों में पुलिस को घुमाता है, लेकिन पुलिस वाले सचिन की बात पे कुछ शक करते हैं और सख्ती से पूछते हैं। फिर सचिन बताता है कि तनु हमसे बात करती थी और उसी दौरान ये किसी और से भी फ़ोन से काफ़ी देर घंटों बातें किया करती थी और कई बार तो ऐसा हुआ था कि वो डेट पे जाती थी, घूमने भी उससे जाया करती थी। हालांकि सचिन ने तनु को कई बार इस बारे में मना भी किया था, कई बार उसको डांटा भी था, लेकिन तनु थी कि मानने के लिए तैयार नहीं थी और उधर सचिन को भी डेट कर रही थी और शादी के लिए तैयार कर रही थी। तो ये बात जहाँ तक सचिन को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और फिर उसने बताया कि वो घुमाने के उद्देश्य से उसको ले गया छत्तीसगढ़ के रायपुर से 200 किलोमीटर दूर, यानी उड़ीसा घुमाने के उद्देश्य से वो ले गया। वहाँ घुमाया और किसी बात को लेकर दोनों का आपस में झगड़ा हुआ। सचिन का मानना था कि तनु से वो कहना चाहता था कि वो उससे, जो दूसरा लड़का था, उससे बात करना बंद कर दे और हमसे ही बात करे, लेकिन वो उसे समझ नहीं आ रही थी। तो इसी के लेकर कुछ बात आगे बढ़ गई और झगड़ा हो गया, क्योंकि दोनों घूमने के उद्देश्य से रायपुर से 200 किलोमीटर दूर उड़ीसा गए हुए थे और उड़ीसा में इतनी लड़ाई हुई कि उड़ीसा के बगल से सटा हुआ एक बालांगीर का जंगल है, जो काफ़ी बड़ा और भयानक भी है। तो बात करते हुए घूमने के उद्देश्य से वहाँ भी पहुँचे। इस बात को सचिन नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था कि तनु उससे बात, किसी गैर लड़के से बात करती है। इसी को लेकर सचिन नाराज था और तनु को डांटा फटकारा और उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद सचिन ने तनु के शव को उसी जंगल में फेंक दिया और वो वापस फिर रायपुर आ गया, जहाँ वो फिर अपने व्यापार में या अपने काम में लग गया। अब वो काम करता रहा जिसमें पुलिस को शक भी ना हो और वो अपना काम करता रहा। तो ये एक मामला था। ये मामला था कि अपने ही फ्रेंड, यानी अपनी ही गर्लफ्रेंड को उसने मर्डर कर दिया, मौत के घाट उतार दिया और बल्कि जहाँ से वो रह रहा था, यानी कि रायपुर से 200 किलोमीटर दूर उड़ीसा में ले जाकर उसने हत्या कर दी। ये एक मामला था कि जो आपस में बात न बनने की वजह से उसने उसका मर्डर किया। हालांकि जब ये क्लियर हो गया कि सचिन अग्रवाल ने ही तनु की हत्या की है, फिर उड़ीसा की पुलिस ने सचिन अग्रवाल को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, हालांकि जेल भेज दिया।
फिर ये एक छोटी सी कहानी थी। फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।